अपने मामा जी की डेथ देखी मैंने, जब मामी 9 मंथ प्रेग्नेंट थी। तो वो कोई आकस्मिक जब इस टाइप की कोई चीज़ होती ना, तब लगता है कि हाँ यार, किस्मत भी कोई चीज़ थी। ये कैसे अचानक से फेस करना पड़ गया, इतनी बुरी मौत। वो हाँ, उस समय जरूर लगता है कि यार ये तो भाग्य हो सकता है ना, ये तो कोई कैसे प्री डिफाइंड नहीं हो सकता। कैसे डेथ हो गई थी? क्योंकि सर उनकी मतलब ये कुछ ऐसे अनएक्सपेक्टेड डेथ इस टाइप की, बच्चों की या किसी की भी, वो सर मुझे बहुत हिलाता है। देखिए लगता ये है कि हाँ, इस समय शायद भाग्य का रोल है भगवान की तरफ से। थोड़ा सा बाकी सर देखिए जैसे जैसे क्या होता है कि यहीं पे ताज होटल के सामने काफी सब जगह आया था अभी 2-3 महीने पहले। कैसे? एक साल अभी साल। अरे सर क्या बताएं, वो उसके मेरा बर्थडे के स्टूडेंट दिन था, उसके बर्थडे के दिन पूरी लौट रहा था। फैमिली कहीं गोमती नगर में बर्थडे मनाने गई, एंड वो लड़का अपने फ्रेंड के साथ, उसके पेरेंट्स दूसरी गाड़ी से निकल गए, उसके बोले कि तुम गाड़ी से अपना लेके फ्रेंड्स को घर छोड़ो। वो बहुत तेज चला रहा था और फ़ोन आ गया उसका बीच में, और वो नहीं लगा, एंड उसके सीट सीट बेल्ट नहीं लगाया था, और उसने फ़ोन बस डिस्ट्रैक्ट हुआ है। वो ताज होटल के बगल में, एकदम बगल में एक टर्न जाता है बहुत क्विक, पूरा वहीं पे। बस वो फ़ोन डिस्ट्रैक्ट हुआ और जाके सीधे लड़ा है, और मतलब वो मेरा बर्थडे के दिन ही स्टूडेंट ख़त्म मेरे हो गया। कॉलोनी का। ये उस सब दिन कुछ सर मैं चलता है ना, मतलब जब तो फिर पता थोड़ा चला सा कि प्रथम के बराबर ही था, मैं बता नहीं सकता, मुझे 3 दिन लगा सर नॉर्मल होने में उनके घर जाने के बाद। तो वो लगा कि यार इनके पेरेंट्स, उन लोग की हालत देख के, ये काफ़ी यंग थे, तब लगा कि हाँ ये चीज़, ये कोई आदमी सिर्फ किस्मत में ही ला सकता है भैया। ये दुख एक्चुअली डेंजरस है। सर देखिए, बाकी चीज़ नॉन मटेरियल हो जाती है, हम कभी भी लाइफ से ऊपर किसी मटेरियल चीज़ को उतना इम्पोर्टेंस देने वाले आदमी नहीं, हमें ही समझ में नहीं आता है। मेरी पहले वाली कॉलोनी में याद है कि आंटी लोग मम्मी से आती थी, मम्मी बड़ी इरिटेट होती थी कि यार बताओ, पता नहीं क्या द्विवेदी जी कह रही है नया फ्रिज लिया, पार्टी नहीं दी। फ्रिज की पार्टी कौन देता है यार, गाड़ी की पार्टी कौन देता है, ये क्या बेवकूफ़ी की चीज़ें हैं। तो हमने कहा उन लोगों के लिए बहुत बड़ी चीज़ है मटेरियलिस्टिक चीज़, ये जानते नहीं कि आज है कल ख़त्म हो जाएगा सब। तो वो चीज़ हमने कभी नहीं देखी है, जो लोग नॉन लिविंग थिंग को बड़ा वैल्यू देते हैं। बाकी सक्सेस ये सब पार्ट ऑफ लाइफ है, लेकिन डेथ एक चीज़ है जो मुझे एक्चुअली हिलाती है। क्योंकि मुझे लगता है कि इस पे तो यार कोई आदमी अपने हिसाब से ना मैनिफेस्ट कर रहा होगा, ना किसी ने कुछ किया होगा, ना किसी कोई करवा सकता है ये चीज़। ये तो सिर्फ भगवान के ही हाथ में है। डेथ के लिए भगवान को बीच में लाने की क्या जरूरत है? तो सर अरे, ये तो नहीं, सर इतना ऐसा इतना उनको ऐसा परेशान करने की क्या नेचुरल जरूरत है? फिनोमेना है जो आदमी का क्रिएटेड तो नहीं है सर। आपकी ये मिठाई भी एक्सपायरी डेट के साथ आती है, क्या कुछ ऐसा बना पाया सर है मिठाई आदमी? इट इज़ अ नॉन लिविंग थिंग। नहीं, नॉन लिविंग नहीं, आप भी कुछ ऐसा बना पाए हैं जो कि एक्सपायरी डेट जिसकी ना हो? ये इसी पे बात केवल कर लेते हैं। देखिए, ये तो हमारे ग्रंथों में है कि देखिए, जो चीज बनाई गई है, वेदर इट इज लिविंग और नॉन लिविंग हाँ ठीक डजंट है, मैटर। सबकी एक्सपायरी अगर डेट है। किसी चीज को आपने बनाया, मैन्युफैक्चर किया, इसकी एक एक्सपायरी डेट होगी। और हम तो जानते ही हैं कि हम बनाए गए हैं भाई, एक्स वाई क्रोमोजोम से हमें बिल्टअप किया गया है। ये इतना बड़ा शरीर नहीं था। ये खाना वाना खा के, ये मिठाई समोसा और बाकी चीज़ें, ये इतना बड़ा हो गया है। तो अगर हमने इसको बनाया है तो इसकी एक्सपायरी नहीं रखेंगे। सर एक्सपायरी रखेंगे। ओके, बट एक्सपायरी की लेवलिंग हम पढ़ ही नहीं पाते हैं। टैग तो लगा रहता है, ऐसा नहीं है। बट सर एक्सपायरी की लेवलिंग आप कैसे कर सकते हैं? मैं बता तो रहा हूँ, लेवलिंग तो नेचर करके भेजती है। तो और लेवलिंग का सर क्या वही मतलब? बात है ना, नेचर आपके हिसाब से नेचर करके भेजती है, तो वो उस जगह पे तो भाग्य आ जाता है ना सर। जिसको आप, नहीं, भाग्य से कोई मतलब लेना देना नहीं, जिसको आप भगवान कह रहे हैं उसी को कह लीजिए। लेकिन वो लेवलिंग ऐसी नहीं है कि उसमें लिखा रहता है 30 जून सन फला फला 5:15, ऐसा नहीं होता है। ये मेरी अपनी मान्यता है, मैंने जहां तक समझा है, खत्म होना है, जो बना है खत्म होना है। खत्म होने के लिए कारण चाहिए, क्योंकि खत्म होना एक कार्य है। इट्स अ इफेक्ट, काज एंड इफेक्ट। काज चाहिए, विदाउट काज वो इफेक्ट घट नहीं सकता, इतना तो मानते हैं। हाँ बिल्कुल। कॉज हम पैदा करते हैं। कैसे? जैसे आपने एक उदाहरण दिया कि 22 साल का लड़का डिस्ट्रैक्ट हुआ मोबाइल से और एक्सीडेंट हो गया। क्या उसे ये नहीं मालूम था कि चलते समय गाड़ी में मोबाइल उठाना कानूनन मना है, नैतिक रूप से मना है? पता रहा होगा। सीट बेल्ट लगाना आवश्यक है, पता रहा होगा।
रैश ड्राइविंग न करें शहर में, पता रहा होगा। इन सबको वायलेट किया उसने। मैं अफसोस उस पर, उस उम्र में जाना नहीं, मैं अफसोस समझ रहा है, हूँ सर, आप लॉजिकली लेकिन बात ये कर रहे हैं ना फैक्ट उसकी। है। यानी काज हम देते हैं, चाहे मामा जी का एक्सीडेंट रहा हो, जाने अनजाने में कॉज हम देते हैं। तो सुबह से शाम तक आदमी ड्रिंक कर रहा है और वो कह रहा है कि यार किस्मत, भगवान ने मार दिया। क्या बेकार की बात है। कॉज तो आपने दिया, हाँ जाना है ये तय है, बट उस पर वो स्टिकर जो है वो हम खुद लगाते हैं। अगर उसे न लगाएं तो वो होता है नेचुरल डेथ। नेचुरल डेथ का मतलब है कि आपकी बॉडी का नेचुरल फेनोमेना साइकिल जो है वो धीरे 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 डिके करेगी और एक समय ऐसा आएगा स्टॉप हो जाएगी। लेकिन वहाँ पर योग कहता है कि इस प्रोसेस को आप अगर चाहें तो योग की सहायता से स्लो कर सकते हैं, ऑलमोस्ट स्टॉप कर सकते हैं। तो स्टॉप कैसे कर सकते हैं? 150 मैंने 130 साल के व्यक्ति से तो मैं ही मिला हूँ। मतलब सुनी बात मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं तो खुद मिला हूँ। 130 ईयर्स, पूरी तरह स्वस्थ, चश्मा नहीं लगाते, दांत पूरे हैं। हमारे जो ग्रंथ हैं, धार्मिक ग्रंथ, अगर जरा सा भी विश्वास 10% भी हो तो वो कहते हैं कि 200 वर्षों की नॉर्मल एज जो है हाँ, वो होती तो है। थी, और 1000 वर्ष की नॉर्मल एज त्रेता में होती थी, द्वापर में होती थी। हाँ, जब कहते हैं कृष्ण 5000, भगवान जब महाभारत लड़े तो उनकी शायद 312 या समथिंग एज वही थी। मतलब 1000 साल एज होती थी मैक्सिमम एक्सपेक्टेंसी, और 5000 वर्ष वो थी, वो त्रेता में थी। तो इसको देखते हुए जो नेचुरल डिके प्रोसेस है उसको योग समाप्त तो नहीं कर सकता, वो नेचर के खिलाफ है, लॉ के खिलाफ है। स्लो कर सकता है, स्लो बट डाउन। एक्सपायरी डेट बढ़ा सकता है। हाँ, बढ़ा सकते हैं। आप सामान ले जाके फ्रिज में ये मिठाई रख दीजिए, आप 6 महीने बढ़ जाएगी इसकी एक्सपायरी डेट, क्या करना है। हाँ, जो साइंटिस्ट लोग काम कर रहे हैं क्रायो फ्रीजिंग के लिए कि 40 साल तक आदमी की डेथ ही नहीं होगी, रोक देंगे। आई डोंट नो कि वो सफल होंगे कि सर नहीं, होंगे, लेकिन वो योग तो होंगे ही होंगे। योग कहता है और योग दिखाता भी है करके। क्योंकि अगर मैं आज भी 12, मैं तो अपनी सीधी सी बात, हालांकि अपना उदाहरण हर जगह नहीं देना चाहिए, लेकिन मेरे पास उससे बढ़िया उदाहरण ही नहीं होता कि भाई अगर मैं आज 12 घंटे 14 घंटे बिना थके काम कर पा रहा हूं तो उसमें मुझे कोई आश्चर्य नहीं होता, लोगों को भले होता हो। केवल इसलिए कर पा रहा हूं कि ठीक है योग का पालन कर रहा हूं, सहारा है। तो है, चीज़ें हैं और सब दी गई हैं। ये अलग बात है कि हम अपनी सुविधा अनुसार या तो उन्हें एक्सेप्ट करते हैं या उनके खिलाफ खड़े हो जाते हैं। नहीं, वो उस बात पर तो मैं एग्री करता हूँ, योग वाली चीज़ पे। नेचुरली वो पहले से दो चीज़ें थी, नॉट ओनली योग, दो चीज़ें थी जो एज अ साइंटिफिक माइंड आप सोचिए तो सबसे बड़ी बात थी कि पोल्यूशन इतना था नहीं, थिंग्स वर मच प्योरर इन एवरी फॉर्म, द वे यू वर लिविंग, द वे यू वर ईटिंग, एटमॉस्फेरिक कंडीशन, एवरीथिंग वाज प्योर। तो आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी तो एज इट इज़ प्योरनेस। आप कुछ मत योग करिए, आप एकदम सब कुछ शुद्ध भी खाइए पीजिए रहिए, तो वो एक तरह से एक इन दूसरे टाइम का योग ही हो गया, जो आजकल आप योग में सिखाते भी होंगे कि आप ये चीज़ शुद्ध खाइए, वो भी तो एक पार्ट है जो पहले ऑलरेडी आपको फ्री में मिल रहा था। लाइक प्योर ऑक्सीजन, जहाँ कोई इंडस्ट्री का धुआं नहीं था, कोई एडिटेशन नहीं, तो आपकी लाइफ तो ऐसे ही बढ़ा रहा था। प्लस वो लोग सारे ऋषि मुनि शुरुआत में जो सुनते आ रहे हैं कि सूर्य नमस्कार है, जो भी करते थे सब कुछ योगासन का ही अलग अलग फॉर्म था, जो कि एक्चुअली फिजिकल एक्सरसाइज भी साथ में थी, दिमाग के कंसंट्रेशन के, तो वो सारी चीज़ें बॉडी इनहांस कर रही थी आपकी। बिल्कुल ठीक। अब वो हम लोग करते नहीं है। वजह ये है कि आधी चीज़ भगवान ने नहीं ख़त्म की, आधी चीज़ हमने ख़त्म की। फॉरेस्ट को हटा के आपकी अल्ट्रावायलेट रेज ज़्यादा अब आ रही हैं, दुनिया भर की नौटंकी हम लोगों ने फैलाई है। तो अपनी लाइफ को जो आप बता रहे हैं 1000 को 500 साल, तो धीरे धीरे कम करते करते भी अब ब्रिंग इट डाउन टू 100 तक गिरा के 80 और 70 पे आ गए हैं। अब दबा से हम लोग वापस 70 से 80 और 85 पे आ गए हैं। बस ये फ़र्क हुआ है कि ये सब जगह का ये एलोपैथिक दवा ने जगह ले ली है।
बट वो जो लाइफ बढ़ा रही है 15 साल, वो 15 साल बहुत घिसट के बढ़ा रही है, इतना ही फ़र्क जो सर मैं मोटा मोटा समझता हूँ आज की डेट में। बिल्कुल ठीक बात, मैं आपसे सहमत हूँ और आपको बधाई देता हूँ कि आप मेरी ही बात को मान रहे हैं। इन सब में भाग्य की कोई ज़रूरत ही नहीं है, सर सब हमारा किया सर धरा मैंने है ही बोला है। ना, भाग्य मैं सिर्फ एक ही पॉइंट पे समझता हूँ बस, वो तो जब मैं किसी की ऐसी अकाल मृत्यु होती है जैसे बच्चों की हो जाए, ये स- सब चीज़ें, तो लगता है कि यार ये कुछ तो है ऊपर बहुत बड़ी अच्छा चीज़ जो अच्छा, हम लोग कोई नहीं जानता। किस मृत्यु को आप अकाल मृत्यु नहीं कहेंगे? सर अनटाइमली डेथ की मैं बात कर रहा हूँ। वही मैं टाइमली को, अर्थ टाइमली का क्या मतलब मैं निकालूं? मतलब सर अब किसी का भी जैसे कोई 20-22 साल के बच्चे की डेथ हो जाए तो वो अनटाइमली डेथ हो जाती है ना। क्या ये लाइफ अगर स्पैन आप 80 भी रखते हैं तो अगर कोई बीच में कभी भी जाता है, से 50 में भी जाता है, तो आदमी की अनटाइमली हो जाती है कि यार ये क्या टाइम था इस समय जाने का। वो तो रहेगा ना सर किसी भी फैमिली में। एक आम के पेड़ की उम्र लगभग 50 से 60 वर्ष मानी जाती है। 60, हाँ। 60। और एक इमली के पेड़ की उम्र जो है वो 125 वर्ष मानी जाती है। अगर इमली का पेड़ लग गया, पूरा बढ़ गया, तो 100-125 वर्ष तक वो रहता है। हम्म। लेकिन क्या उसके पहले सारे पेड़ जो आप लगाएंगे वो सब बढ़ जाएंगे? कुछ सूखेंगे नहीं उसमें से? सर आप जो बोल रहे हैं सर वो एक, चलिए ठीक है, वो एक साइंटिफिक एक ही अप्रोच जमीन होगी। में नहीं, ये इतनी छोटी सी जमीन है, इसी जमीन में हम, सॉयल भी वही है, पानी भी वही है, खाद भी वही है, 10 पौधे लगा दें, हाँ पता है, उसमें से कम 6-7 जाएंगे नीचे, या अनटाइमली सूखेंगे या बीच में मरेंगे। मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ, ये डिसाइडेड नहीं है। ये हम लोग ये मान के चलते हैं कि साहब इतना होगा तो टाइमली डेथ, इतना होगा तो अनटाइमली। अरे मरने वाले से पूछिए ना, वो तो 100 साल में भी नहीं मरना चाहता। हम लोग इतना सोचने लगे तो फिर हम भगवान हो जाए। भगवान, आपको लगता है भगवान सोचते होंगे? मतलब अगर इतना ही अगर आप अपने दिल से खड़े हो जाएं कि अगर कोई यंग बच्चे की डेथ होती है और उसको भी हम इस तरह से अगर सोचने लगे, तो फिर तो हम लोग फिर आध्यात्म में इस लेवल पे चले जाएं कि जहाँ पे अपने आप को भगवान बट के मैं जी उस पे- उनका पॉइंट समझो, क्या जाना नहीं उनका चाहिए? पॉइंट नहीं, नहीं, मैं सर मैं क्या आपकी जाना नहीं बात चाहिए? इसलिए समझता हूँ क्योंकि जो हमारे भाई, जो हमारे वेद में लिखा है ऋषि, आप लोग लीजिए, चाय आ गई ना? जैसे जो चाय ऋषि बन मुनि रही है? लोग जो हाँ, भी चाय की जो महक आ रही है, प्लीज लीजिए लीजिए लीजिए। जो भी लोग जैसे सुनते हैं कि तप कर रहे हैं हिमालय पे या जो भी इस- हैं, वो ये सब चीज़ों से ऊपर उठ के ही वहाँ पे हैं। नहीं, यहाँ ना ऊपर उठने की जरूरत है ना नीचे उठने की। सब मैं ऊपर उठने की इन द सेंस में बोल रहा हूँ कि उन्होंने अपने आप को ये सारी चीज़ों को हटा के एक अप्रोच, बेसिक जैसे आप जो बात करें ना, वो उस चीज़ को अटेन करके बैठे हुए हैं, तो देखिए, वो अफेक्ट नहीं होंगे कभी भी। केवल देखिए, रियलिटी को जानना और रियलिटी को मानना ये कभी गलत नहीं होता। और अगर इसे आध्यात्मिक होना कहते हैं तो आध्यात्मिक होना भी गलत नहीं होता। अगर कोई ये कहे कि भाई हम आंख खोल के इसलिए नहीं देखेंगे कि हमें बड़ा डर लगता है, गाड़ी बहुत तेज चल रही है, तो ये उसकी कमजोरी है। ये कहीं कोई बुद्धिमत्ता वाली बात तो है नहीं कि साहब हम, गाड़ी बहुत तेज है इसलिए हम आंख नहीं खोलेंगे। जिंदगी की रफ्तार बहुत तेज है, चीजें बड़ी गलत हो रही हैं इसलिए हम देखेंगे नहीं, सोचेंगे नहीं। हमेशा पूरा का पूरा भारतीय दर्शन, आध्यात्म, ज्ञान, सब कुछ यही है कि भाई तुम आंखें खोल के हर चीज को देखो और समझ लो, बस इतना ही करना है। यही मोक्ष है, यही निर्वाण है। बुद्ध होना क्या है? बुद्ध का मतलब होता है बोध, इसी से बना है। इनलाइटमेंट है एक्चुअली। नहीं, एनलाइटमेंट नहीं, बोध का मतलब आप जो कुछ है उसके प्रति पूरी तरह सचेत हैं कि नहीं। सो वही इनलाइटेंड है कि नहीं उस चीज़ को लेके, कि आपको पूरा सर्व ज्ञान आ अब चुका है। अंग्रेजी उसको पूरा डिफाइन नहीं हाँ, कर वो पाती। उस वे में नहीं कर इनलाइटन पाएगा। तो ये कमरा तब भी हो जाएगा जब इसमें एक मोमबत्ती जला दी जाए, जी जी। बट दैट इज बट नॉट सर मैं बुद्ध। ब्रेन की इनलाइटमेंट की बात कर रहा हूँ, नहीं। क्या आप अवेयर हैं हर चीज़ से। हाउ कैन यू इनलाइट योर ब्रेन? अब जैसे बुद्ध के मामले में तो सर इस इनलाइटमेंट का नहीं। मतलब ये नहीं जब उनको ज्ञान आ गया। चलिए, शब्दों पर हम लोग नहीं टिकते। ज्ञान किस चीज का? ज्ञान केवल ये, सत्य क्या है, सत्य को तथ्य की तरह मान लेना। देखिए, सत्य और तथ्य में फर्क इतना होता है, तथ्य हम मानते हैं कि दिस इज माई फैक्ट, माई फेवरेट फैक्ट, जो हमारे दिमाग में है, बट दैट इज फैक्ट क्योंकि वो सत्य है। जब सत्य और तथ्य को हम एक जैसा मान लें, सत्य ये है कि जीवन के साथ मृत्यु है, तथ्य ये है कि कोई कभी भी जा सकता है।
हम आप आज बैठे, हो सकता है कल ना मिले। सो व्हाट, सत्य को तथ्य की तरह स्वीकार कर लीजिए, जीवन बड़ा आसान रहता है। सर बहुत इजी है, एग्जैक्टली सुन कहना और ये चीज़ नहीं, बोलना। मैं उसको भी गलत नहीं कहता, ये तो विवेकानंद के साथ हुआ था, क्योंकि विवेकानंद जी ने जो है, उनको भी यही लोग कहते थे, वे अद्वैत वेदांत के थे। तो रामकृष्ण परमहंस जी की जब मृत्यु हुई तो ये बड़ा दुखी थे, और उनके कार्यक्रम, उनके क्रियाकर्म में जो लोग आए थे, ब्राह्मण वगैरह जो लोग आए थे, तो उनमें से एक ने कमेंट कर दिया, ऐसी कथा मिलती है, और कहा कि अरे आप तो तत्वज्ञानी हैं, आत्मा अजर अमर अविनाशी है, आप काहे को इतना शोक कर रहे हैं। भोजन में बैठ गए, तो अंदर गए, एक बड़ी मजबूत सी मोटी सी लाठी लेके चले आए, उन्हीं के सामने बैठ गए कुर्सी लगा के। अब वो भोजन कर रहे हैं, इनकी लाठी देख रहे हैं, एक तो वैसे ही लंबे चौड़े पहलवान टाइप के थे विवेकानंद जी। उनको समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये करने क्या वाले हैं, लाठी लेके क्यों बैठे, कि नहीं कुछ नहीं, भोजन कीजिए। कुछ देर बाद फिर पूछे कि कुछ नहीं, वो दरअसल मेरी इच्छा ये है कि जब आप भोजन कर लेंगे तो 5 लाठी आपको मारेंगे। वो भोजन करना बंद, क्या तमाशा है, क्या तमाशा क्या, अरे क्या आप जानते हैं 5 लाठी मारेंगे हाथ पैर टूट जाएंगे, कितना दर्द होगा। कि आप विद्वान आदमी हैं, आप जानते हैं कि आत्मा अमर अमर अवजरा, उसको चोट तो लगेगा नहीं। नैनम चंदन सस्ताणी नैनम दहति पावका। तब उनकी समझ में आया, क्षमा मांगे, कहें देखो ऐसा है, 2 धर्म होते हैं, मनुष्य धर्म और ज्ञानी का धर्म। ज्ञानी के धर्म के रूप में मैं जानता हूँ, सच्चाई मुझे पता है, तथ्य पता है, सत्य पता है, लेकिन एक मानव धर्म भी होता है, और मानव धर्म ये होता है कि उसके अंदर संवेदनशीलता होती है। गुरु है मेरे, पिता थे, पिता तुल्य थे, गए हैं तो मुझे दुख होगा, और उतना दुख प्रकट होना भी चाहिए, लेकिन अगर उसी में मैं बह गया तो भी मैं मूर्ख हूं, और अगर मुझे दुख नहीं हुआ तो मैं पत्थर हूं। हम लोग दोनों में अतिवादी हो जाते हैं। या तो कहेंगे अरे भाई ये तो अध्यात्मवादी हैं, ये तो ज्ञानी है, तो इनको तो कतई दुख होना ही नहीं चाहिए, चाहे सभी नहीं के सामने हो जाए। और अगर कहेंगे नहीं मैं तो मनुष्य हूं, मुझे तो हर बात पे दुख होगा, अरे भाई दोनों के बीच में संतुलन में तो रहो। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, जीवन आसान है, हमने उसे कॉम्प्लिकेटेड बना रखा है बड़ी मजबूती और बड़ी मेहनत से।